मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में कहा कि कश्मीर की तरक्की के लिए 15 बरस का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि दफा 370 कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी और उसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता रियासत बनने से कोई नहीं रोक सकता। बुलंद मुद्दा रहा है पिछले कुछ महीनों में कश्मीर का मुद्दा। देखने में धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में आपने धीरे धीरे सर्विसेज वापस भी की हैं। अब पोस्ट पेड सर्विस जो है मोबाइल की भी शुरू हो गई है। मेरा जो सवाल है पहले एक ब्रॉड सवाल है, आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर आगे जाएगा, सिचुएशन कैसे इंप्रूव करेगी? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 4 महीने लगेंगे सिचुएशन को नॉर्मल होने में, ये कैसे होगा? अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलकर कश्मीर के विकास का 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं। और मुझे लगता है ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का, इंडस्ट्री का, टूरिज्म का, ये सारा विकास होता है तो कश्मीर को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और धारा 370 जाने के बाद ये तीनों चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा हर्डल धारा 370 और 35 से थी वो हट चुका है। जनूबी कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों को कत्ल करने का तीसरा वाकया पेश आया है। बुध की रात नामालूम मिलिटेंटों ने गैर रियासती मेवा ताजिर पर गोलियां चलाकर उसे हलाक कर दिया। इस हमले में दूसरा शख्स जख्मी हो गया। ये वाकया जिला शोपियां के ट्रंज इलाके में पेश आया। महलूक की पहचान पंजाब के चरणजीत सिंह के तौर पर हुई है। जख्मी शख्स की पहचान पंजाब के ही संजय कुमार के तौर पर हुई है। वो अस्पताल में जेर इलाज है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वाज़ेह के जिला शोपियां में ही चंद रोज कबल मिलिटेंटों ने एक गैर रियासती ट्रक ड्राइवर को हलाक कर दिया था। कल सुबह उसी तरह के एक हमले में जिला पुलवामा में एक गैर रियासती मजदूर को हलाक किया गया था। इस बीच जिला शोपियां में पुलिस ने गैर रियासती बाशिंदों को कत्ल करने के सिलसिले में पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर्स में बताया गया कि एक गैर रियासती ताजिर और एक ड्राइवर की हलाकत में नवेद बाबू साकना नाजनीनपुरा शोपियां और राहुल मागरे साकना गनापुरा शोपियां नामी मिलिटेंट मुलविस है। बताया जाता है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। सैयद नवेद मुश्ताक हिजब का कमांडर बताया जाता है। इन पोस्टरों में कहा गया है कि दोनों मिलिटेंटों ने ही गोलियां मारकर 2 गैर रियासती अफराद को हलाक किया है। जिला शोपियां में गैर रियासती कारोबारी और ड्राइवर की हलाकत के बाद गैर रियासती ड्राइवर और ताजिर खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए हैं। इन वाकयात के बाद गैर रियासती ड्राइवर और ताजिर तशवीश में हैं। वाज़ेह है कि इन दिनों कश्मीर में सेब की पैदावार तैयार है और उसे मुख्तलिफ मंडियों में फ्रूट फरोख्त करने का सिलसिला उरूज पर है। गैर रियासती ड्राइवरों ने बताया कि वो यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, मगर अब वो काफी डर महसूस कर रहे हैं। डर तो बहुत है क्योंकि घर में हमारे में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमें उनके लिए कमाने के लिए आते हैं इधर, तो हमारा डर तो है। जान का हर एक आदमी को प्यारी है, तो डर तो बहुत लगता है सर। तो सर बहुत गलत हुआ ये ऐसे तो कश्मीर को बदनाम करने के लिए ऐसे कर रहे हैं ना, मगर ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम डर रहे हैं सर। जान तो हर एक आदमी को प्यारी है। कश्मीर आया हूँ सेब भरने के लिए। हम मजदूर आदमी हैं जी। इधर कुछ लोग अभी मारे थे ड्राइवर, हम बहुत डरे हुए हैं इधर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कश्मीर के अंदर। हम बिल्कुल गरीब आदमी हैं जी, कश्मीर आ रहे हैं लोडिंग के लिए। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में 3 आम शहरियों की हलाकत पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर यह सब किया जा रहा है। दिल्ली में न्यूज 18 से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि रोजगार की तलाश में वादी आने वाले गरीब अफराद को इस तरह कत्ल करना तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि रियासत में हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की मां पर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अनासर का खात्मा किया जाएगा। मोबाइल खदमात का तस्करा करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि अभी प्रीपेड मोबाइल शुरू नहीं किए जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि इंटरनेट खदमात भी हालात के सुधरने के बाद ही बहाल की जाएंगी। J&K का एक प्रोडक्ट इज मोस्ट सोट आफ्टर। लोग पूछते हैं, ढूंढते हैं, उनको ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो लोग बेचते हैं उनमें। मैं उन विचारों का बाजार नहीं ख़राब कर रहा हूँ, पर यहाँ हर चीज़ सर्टिफाइड ऑथेंटिक मिलेगी। कुजीन मिलेगा। कश्मीरी खाना बहुत मशहूर है। टू द एक्सटेंट में गडकरी जी से मिलने गया तो बोले अरे यार मुझे मुफ्ती जी फलां चीज़ खिलवाया करते थे। कमल गट्टे की सब्जी को क्या बोलते हैं? नदरू खिलवाया करते थे। मैं कहा आप आओ मैं खिलवाऊंगा।
तो ये खाना बहुत मशहूर है, प्रोडक्ट सब मशहूर हैं, लोग आएंगे, लोगों को पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। और आप देखिए हमारे यहाँ सिल्क फैक्ट्री है, वहाँ जाके देखिए अभी जो कश्मीरी पश्मीना यहाँ बिक रहा है उसमें ऑथेंटिक स्टैंप लगी हुई है, उसको रिमूव करेंगे तो कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो रिमूव नहीं होगा। तो ये एक तरह से वी आर पुटिंग सम एम्बेसडर हियर फॉर कश्मीर। पिछले 2 दिनों में गैर कश्मीरियों को टारगेट किया गया है, क्या ये एक चिंता का विषय है? भाई चिंता का तो है, लेकिन वाई डोंट ये जो नेशनल प्रेस और मीडिया है ये कंडेम क्यों नहीं करता है कि कोई गरीब बेचारा सेब लेने गया है या कोई ट्रक ड्राइवर राजस्थान का चला गया, तुम उस निहत्थे को मार रहे हो, इससे क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? और इससे पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है अफरा तफरी पैदा करने के लिए। और उनको ये सोच लेना चाहिए कि अब वी आर आफ्टर देम, विल फिनिश देम। परसों 3 डाउन किए हैं, अब जानकारियाँ मिलने लगी, चूँकि फ़ोन खुल गया है, दे विल नॉट ये सब करके बचेंगे नहीं वो लोग। लेकिन क्या फ़ोन का खुलना जो रिस्टोर किए गए पोस्टपेड कनेक्शन, क्या इसका रिश्ता कहीं इससे हो सकता है, कनेक्शन है कि इसका क्लिक हो रही है? इससे है, देखिए इसमें हमको तो ये नुकसान था कि कहीं बताता था कोई कि वहाँ टेररिस्ट है, वो खबर हम पे 4 घंटे में आती थी, जो अब 4 मिनट में आ जाएगी। उनको ये नुकसान है, वो मोबिलाइजेशन में, अपने मूवमेंट में, पुलिस के मूवमेंट की खबरें फटाफट देते हैं, तो दोनों के काम आता है, हमारे भी काम आ रहा है, उनके भी आ रहा है। अब देखो कौन ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसको। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पोस्टपेड कनेक्शन रिस्टोर किए गए, प्रीपेड को लेकर और इंटरनेट को लेकर क्या फैसला जल्दी आया? प्रीपेड इज ट्रिकी, प्रीपेड तो कोई पाकिस्तानी आके भी खरीद लेगा, उसको नहीं हम अभी करने वाले हैं। नेट जो है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फॉरेन फोर्सेस करती हैं, उसको थोड़ा धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब। 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा बीत चुका है, इस वक्त कश्मीर की हालत कैसे हैं? आप आके देखिए कैसे हैं, आपको तो रोका नहीं किसी ने। कश्मीर के हालात दिल्ली से बेहतर हैं। कैसे? लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से लोग वहाँ के बेहतर हैं। आप एज टूरिस्ट जाओगे, आपका स्वागत करेंगे, आपकी खातिर करेंगे। आप दिल्ली में तो कोई किसी खातिर करता ही नहीं है। दिल्ली में तो पता नहीं बराबर वाला आपकी गाड़ी से जरा टकरा जाए तो उतर के गोली चलाने लगता है। रोज 10 लोग मरते हैं, पर्स छीन लेते हैं, चेन छीन लेते हैं, टेलीफोन छीन लेते हैं। कश्मीर की एक घटना बताओ मुझे पूरे 1 महीने में किसी का फ़ोन छीना हो या किसी का पर्स छीना हो या किसी टूरिस्ट के साथ कोई जाती हुई हो। पीस लविंग लोग हैं, वो एक सेक्शन है जिसने मिसगाइड करके और जन्नत दिखा के बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल लीडर्स की रिहाई को लेकर कोई जल्द फैसला हो सकता है? इसमें भी थोड़ा और टाइम लगेगा। ये मेरा काम नहीं है, दिल्ली वाले होम मिनिस्ट्री ये सब करेंगे, देखो क्या है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गवर्नर सत्यपाल मलिक, कैमरामैन हरीश के साथ शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वादी कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि मिलिटेंट ऐसी हरकत को अंजाम देकर वादी के लोगों को गरीबी के दलदल में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेवा सनत से वाबस्ता अफराद को बेदर्दी से हलाक करने से मिलिटेंटों ने इस बात का सबूत दिया कि वो अवाम दुश्मन हैं और लोगों का भला नहीं चाहते। कश्मीर के लोग जो सेब उगाते हैं उसका व्यापार पूरे मुल्क में होता है, पूरी दुनिया में सेब जाता है। अगर व्यापारी बिजनेसमैन खरीदने वाले हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया से नहीं आएंगे तो कश्मीर का सेब तो बर्बाद हो जाएगा। कश्मीर का सेब बर्बाद होगा तो कश्मीर के अंदर सेब को उगाने वाला जो किसान है, जो जिनके ऑर्चर्ड्स हैं, सेब के बाग हैं, उनके मालिक, उनकी खस्ता हालत हो जाएगी। और आज जब कश्मीर के सेब की बिक्री हो रही है, बाहर से, कर्नाटक से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब हरियाणा से लोग आके कश्मीरियों का सेब खरीद रहे हैं, हमारे भाइयों का, तो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों की जो हत्याएं की हैं, जो गोलीबारी करके बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। पाकिस्तान तो चाहता है कि कश्मीर के लोग बर्बाद हों। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर के अंदर सेब उगाने वाले, सेब के बाग के मालिक, किसान, मजदूर ये बर्बाद हो जाएं। इसलिए एक दहशत का माहौल पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, दहशतगर्द, हुर्रियत वाले, जमाते इस्लामिया वाले, ये सब कश्मीरियों के दुश्मन हैं। ये कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कश्मीर के बिजनेस को, कश्मीर के ट्रेडर्स को, कश्मीर की इंडस्ट्रीज को, होटल को, टूरिज्म को बर्बाद करने पर तुले हैं ये दहशतगर्द और पाकिस्तान वाले। लेकिन हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज रहने से मामलात जिंदगी अभी भी मुतासर है। शहर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बंद हैं, दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। इस बीच सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली थीं, निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब ही है। इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल सर्विस भी अभी तक बंद है। जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल अब तारीख का हिस्सा बन गई है। रियासती इंतजामिया ने कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून की दफा 57 के तहत कानून साज काउंसिल को बर्खास्त किया गया है। अहकामात के मुताबिक काउंसिल से वाबस्ता 116 रुकनी स्टाफ को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से 22 अक्टूबर तक रुजू होने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर को 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तकसीम करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज होगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असेंबली भी रहेगी। रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी फारूक अहमद लोन ने अहकामात जारी किए। अहकामात के मुताबिक काउंसिल से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड्स, गाड़ियां और दीगर असासे भी मुतल्लका महकमों के हवाले करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि साल 1957 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत 36 रुकनी रियासती काउंसिल की तश्कील की गई थी। काउंसिल रियासती असम्बली के लिए ऐवान बाला की हैसियत से काम करती थी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी में इम्तिहानात वक्त पर मुनक्किद करने के फैसले से तलबा में बेचैनी पाई जा रही है। तलबा, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी अरकान इम्तिहानात की तारीख में तौसी करने की अपील कर रहे हैं। पेश गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे और फिर उसके बाद पैदाशुदा हालात ने वादी में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया है, लेकिन तालीमी शोबे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि हुकूमत ने मरहलेवार तरीके से स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए थे, ताहम इन इदारों में तलबा की हाजिरी न के बराबर रही। अब तयशुदा वक्त पर ही इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं और पूरे निसाब पर इम्तिहान होगा, जबकि तलबा का कहना है कि वो बगैर तैयारी इम्तिहान में शिरकत कैसे कर सकते हैं, जबकि निसाब भी मुकम्मल नहीं हुआ है। स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम डिग्री कॉलेजेस के इंतजामिया को इस महीने के इख्तिताम तक इम्तिहान की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। लाइक देयर इज साइकोलॉजिकल प्रेशर, अभी के टाइम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर है स्टूडेंट्स पे कि क्या करे क्या ना करे। No, I personally believe it's very unfair because I'm personally teaching in a school. I'm teaching at a higher secondary. I'm aware of the fact that most of the students and most of the schools have not completed even almost 50% of syllabus. तालीमी शोबे के जुहदकार और सिविल सोसाइटी ने भी हुकूमत के इस फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। इनका मानना है कि निसाब नामुकम्मल रहने और क्लास वर्क सरगर्मियां न होने से तलबा बेहद परेशान हैं और इसका असर उनके मुस्तकबिल पर भी पड़ेगा। एग्जाम फिर लेना, आई थिंक इट इज फ्रूटाइल एक्सरसाइज, इट शुड नॉट बी डन एट ऑल। कम से कम बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम उनके लिए एक इतना टाइम मिलना चाहिए ताकि वो स्टडी कंप्लीट करें। उनका सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट सिलेबस है, इसलिए वो कैसे फेस करेंगे एग्जाम्स में। सेक ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप उनसे इम्तिहान लोगे और उनको पास करोगे, उससे जो उनकी जो बुनियाद है वो नहीं बन रही। ये पिछले कई अनरेस्ट्स में हुआ। 2016 में भी उन्होंने 40 से 50% के सिलेबस पे एग्जामिनेशन लिए और स्टूडेंट्स को मजबूर किया कि वो एग्जामिनेशन के लिए बैठे फॉर द हेक ऑफ इट। ऐसे तो ये है कि फेल पास का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जहां तक तालीम का रूह है वो मुतासिर हुआ। तलबा और उनके सरपरस्त के अलावा दीगर अफराद ने भी इम्तिहान के शेड्यूल में तौसी की अपील की है। Government need to reconsider this decision, else I think repercussions will be really hard on both हमारे future baby और student. They should be given some extension. They should be given some ample time because there has been a lot of it has been closed. It remained closed for a very long time. So they should be given time. Ideal solution ये है कि extension मिलना चाहिए और उनको स्कूल या कॉलेज में जाना चाहिए ताकि उनको एक क्लासरूम का एक माहौल मिले। बेहतर ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त इस पर ज़्यादा ध्यान दे और बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख के इनके लिए एक्सटेंड किया जाए इसके 1-2 महीने और तब कहीं जाकर इनका एग्जाम हो।
इंतजामिया को चाहिए कि वो तलबा की बेचैनी को देखते हुए या तो निसाब में कमी करे या फिर उन्हें इम्तिहान की तैयारी के लिए मजीद वक्त मुहैया करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। बारामूला के कांटामुला में फौज की भर्ती मुहिम मुनक्किद की गई। बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा से कई नौजवानों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान नौजवानों में काफी जोशो खरोश देखा गया और वो फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार थे। नौजवानों ने कहा कि फौज में भर्ती से न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा बल्कि वो मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। नौजवानों ने कहा कि मुंतखब होने के लिए उन्होंने काफी जद्दोजहद की है। शुमाली कश्मीर के दौरान दूर दराज इलाकों से आए नौजवानों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बेशतर की भर्ती हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए एक फौजी अफसर ने कहा कि मेरिट की बुनियाद पर ही नौजवानों का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। उन्होंने फौज एक मुनज़्ज़म फोर्स है और मेहनती और बुलंद अज़ाइम रखने वालों को इसमें मौका मिलता है। यह भर्ती मुहिम मजीद 2 दिनों तक जारी रहेगी और तकरीबन 88 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। इससे पहले मैंने पंजगांव में भर्ती दी है, वहाँ पे नहीं निकला। अब मैं यहाँ पे आया हूँ भर्ती देने के लिए। यहाँ पे तो मैंने एक्सीलेंट लाया है रेस में। जो उससे पहले भी मैंने बहुत से फार्म भरे, बहुत से रेसें भी किए। वहाँ पे जो करप्शन हो रही थी, अब मुझे लग रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक नई किरण जगाई है कि टीए में हमको ले रहे हैं। 42 ईयर्स तक की यहाँ पर वैकेंसीज है, 42 ईयर्स वाले भी आ सकते हैं। तो मैं सब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो भी बेरोजगार है, करीब मैंने यहाँ पे देखे 10,000 से ज़्यादा बेरोजगार लड़के जो बाहर घूम रहे थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरी वेरिफिकेशन उनकी नहीं थी। इसके बावजूद भी बढ़ चढ़कर नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। फौज में आने की बहुत कोशिश है और मैं भी अपने दिल से कहता हूँ कि मुझे फौज में आना ही आना था और आज मैं कर चुका हूँ। So we had an overwhelming response by the candidates here. Today we started a recruitment rally which is going to last till 26th, wherein from 17th till 22nd there will be a run and physical test. Thereafter the medical and the documentation will start. Today we are doing it for Kupwara district and subsequently we will also be doing it for Baramulla and बांडीपुरा। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने गैर मकामी मेवा ताजर और मजदूरों की हालिया हलाकतों को मिलिटेंटों की बौखलाहट करार दिया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अविनाश राय खन्ना ने कहा कि मिलिटेंटों की इन हरकतों से आम कश्मीरी मरूब होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वादी में मेवा काश्तकारों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए जाने चाहिए। कल किलिंग्स हुई हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे करने से उग्रवादी, आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस मुस्तैदी से काम करेगी, लेकिन 1-2 ऐसी घटनाएं करने से पहले एक राजस्थानी उसका ट्रक जला दिया, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई है। लोगों को विश्वास है कि सरकार जो है वो उनका पूरा साथ देगी। सरकार जो उनकी डिफिकल्टीज उसको भी रिजॉल्व करेगी। 1-2 किलिंग होने से लोगों के मनोबल नहीं गिरेगा, लेकिन ये किलिंग्स हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं और उनको मैं समझता हूं कि ये हताश हो चुके हैं वो लोग। अब इनोसेंट लोगों के ऊपर वो अटैक करना शुरू किया है, ये उनका हताशपन है। सियासी लीडरों की हिरासत के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अविनाश राय खन्ना ने कहा कि अवाम इन लीडरों की रिहाई के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक इन अफराद की रिहाई होगी। उनको कानूनन अरेस्ट किया हुआ है। अब कानून अपना रास्ता लेगा, जो कानून की कार्रवाई उस हिसाब से ही उसका निर्णय होगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है, आपने देखा होगा कि 5 और 6 अगस्त से वो अंदर हैं। कहीं से भी उनकी सिंपथी में एक शब्द कहीं से भी नहीं निकला, ना लोगों से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। एक दिन 10 परिवार के लोग जरूर निकले हैं कि उनके हक में, लेकिन अवाम बिल्कुल किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और उससे आप समझ सकते हैं कि लोगों को उनकी असलियत का पता चल चुका है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से टोल प्लाजा कायम करने के खिलाफ आज पूरे जम्मू सूबे में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल रही। जम्मू शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहा। ट्रकों और बसों समेत सभी तरह की गाड़ियों के सड़कों से गायब रहने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
समेत ट्रांसपोर्टर्स की मुख्तलिफ अंजुमनों ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। ये ट्रांसपोर्टर्स सरवर में कायम टोल प्लाजा को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने धमकी दी कि अगर सरकार ने इनके इस मुतालबे को जल्द पूरा नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे। लोगों ने कहा कि इस ज़िम्न में सरकार को जल्द इक़दाम करने चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना करना न पड़े। वो रूट जो बंद था 2-3 दिन से, मगर उसकी सपोर्ट में सभी रूट जो आज इकट्ठे होके हमारा प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का इधर किया गया। इसकी 1 दिन की टोकन स्ट्राइक दी गई है। इसमें हमारी बहुत सी डिमांडें हैं। एक तो 9% वन टाइम टोकन टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। दूसरा जो ट्रैफिक के जो हमारे फाइन 500 की जगह 5000 25,000 लग रहे हैं, इसकी जो 3-4 हमारी डिमांड है। और सबसे मेन डिमांड जो टोल टैक्स की है, इससे आम जन जीवन को, आम लोगों को भी इसका असर पड़ रहा है कि हमारी बस का 225 जाने का 225 आने का है, और कुछ छोटी गाड़ियों को भी 110-20 रुपए के हिसाब से लिया जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर जो हमारी बात नहीं मानी गई, जो कुठो रूट तो बंद है, इसकी वजह से सारी ऑल JNK के ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन है, जो सब इनकी सपोर्ट में बंद रहेंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही है। इवन की जो जॉब्स वाले हैं उनको सफ़र करनी पड़, इवन हम स्टूडेंट्स हैं, हमें भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। मेटाडोर्स नहीं मिल रही हैं। इवन की कुछ नहीं पता था कि मेटाडोर्स बंद होगी, अचानक से इन्होंने मेटाडोर्स बंद कर दी, उसकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। और हमारी मतलब गवर्नमेंट से यही है कि जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको प्लीज़ फुलफिल किया जाए देन, और हमें उसके लिए अवेयर किया जाए पहले से ही, हमें ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। यहाँ पे ट्रैवलिंग से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरे को जाना है, 1 घंटे से मैं खड़ा हो रखा हूँ। अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, गाड़ी ही नहीं आ रही है। इससे अगर कोई बीमार है और उसको दिखाने जाना है तो यहाँ पे वेट करें, तब तक तो आदमी मर जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन तो बंद नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी स्ट्राइक करे, बट ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने बिमना ग्रिड स्टेशन में एहतजाजी मुजाहरा किया। ये मुलाजमीन महकमे की मुजवजा निजीकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। PDD के मुलाजमीन पिछले 1.5 माह से एहतजाज पर हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि सरकार उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मुतालबात पूरा करने के बाद ही आगे कोई फैसला ले। रियासत भर में धान की फसल काटने का मौसम है। कुपवाड़ा जिले में भी शाली काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। गैर रियासती मजदूरों की अदम मौजूदगी की वजह से लोग खुद ही शाली काटने में मसरूफ हैं। पेश है याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म किए जाने के बाद गैर रियासती मजदूर अपने आबाई मकामात पर लौट चुके हैं। अब धान की फसल की कटाई का मौका है। कुपवाड़ा के खेत खलियानों में इन दिनों चहल पहल बढ़ गई है। गैर मकामी मजदूर तो दस्तयाब नहीं है, लिहाजा काश्तकार ही मकामी लोगों की मदद से खुद ही शाली काटने में मसरूफ हैं। काश्तकारों को गैर मकामी मजदूरों की कमी खल रही है। शाली काटने के लिए लोग सुबह ही खेतों में पहुंच जाते हैं और दिन भर सख्त मेहनत करके शाम को घर वापस होते हैं। काश्तकारों का कहना है कि बेवक्त बारिशों, ज़ालाबारी और आंधी बादल फटने के वाकयात ने धान की फसलों को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए अब वो कम से कम वक्त में अपनी साल भर की मेहनत को समेटना चाहते हैं। फसल बनाए बिल्कुल बनाए और ये मजदूर बनाते बनाए योस करो पाने लोग योस करो लोग पाने पानी पानी आ सको बना बिल्कुल असर फसल बना बेस मजदूर बना योस छोबस पर पाने मेहनत मजदूर बनाने के बिल्कुल असर फसल बना बिल्कुल असर राई वाली बचाई बरोस राई वाला लगा मैं योस बचाई राई नहीं बचाई योस राई वाला में योस के पैदावार बनाओ असल योस बनाओ दवाई वाई के ठीक योस करो ताकि कुछ किस्म आते रूट पके हिसाब चराते जमीन से कोले बोले ड्रम तो सही मोनी आज शुल बस नेरा खमा दाई खुशी से आज कुछ किस्म प्रॉब्लम। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस बार किसी भी जगह ब्लास्ट या दीगर बीमारियों से मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिली और पैदावार भी अच्छी हुई है। सीड रिप्लेस करने के साथ साथ हमने फील्ड में इंश्योर कर दिया, जहां भी हमें एग्रीकल्चर की जो टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइस थी, चाहे कितना खाद डालना है, दवाई कब इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ साथ अगर किसी जगह पुराना सीड रहा था
वहां हम प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे ब्लास्टाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अल्लाह का फजल रहा कि मौसम ने भी साथ दे दी। जो हमारा पिछले साल का एवरेज यील्ड था वो कोई 60.58 क्विंटल्स पर हेक्टेयर था, और इस साल हमारा एवरेज यील्ड इंक्लूडिंग द जो सीड अगर फार्मर ने किसी की जगह पुराना भी इस्तेमाल किया, हमारा यील्ड इस साल 62 क्विंटल से ज्यादा आ चुका है। मैं न्यूज 18 का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो हमेशा अगर कोई कमजोरी होती हो तो फटाफट दौड़ जाते हैं, लेकिन आज उनको लगा कि डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया। वादी में गैर रियासती मजदूर मुख्तलिफ शोबों में अपना रोल अदा करते हैं। अब जबकि इन मजदूरों की कमी है तो यहाँ दस्तयाब चंद मजदूरों की मांग भी बढ़ गई है और इन्हें उजरत भी अच्छी मिल रही है। अब जहाँ पर मजदूर दस्तयाब हैं वहाँ उनकी खिदमत हासिल की जा रही हैं और उनकी अदम मौजूदगी में लोग खुद ही अपने कामकाज अंजाम दे रहे हैं। भर के खेत खलियानों में चहल पहल नजर आ रही है, ताहम गैर रियासती मजदूरों की किल्लत का असर नुमाया है। वहीं उम्मीद अफजा सूरत हाल यह है कि दहान की फसल में इजाफा हुआ है और इस बार फसल ब्लास्ट या दीगर बीमारियों से महफूज रही, जिसके बायस किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। नेटवर्क 18 के लिए मैं कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान। एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की गई रैली जम्मू पहुंच गई है। हरिंदर गौरव शैलेंद्र सिंह की क़यादत में इस रैली का मकसद और अमन और भाईचारे का पैगाम देना है। ये रैली अभी तक मुल्क की 11 रियासतों से गुजरी है, अब जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हुई। वन इंडिया माई इंडिया नाम की ये रैली मुल्क में भाईचारे को फरोग देने की गर्ज से मुनक्किद की गई है। मुंतज़मीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर मुल्क की दीगर रियासतों के हमा पल्ला हो गई है और वह यहाँ के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमारे लोग हैं और हम एक हैं। कश्मीर इसलिए आए क्योंकि मेरी सोच थी कि समंदर से चट्टान पे जाना चाहिए और कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारे अंदर भी 70% पानी ही है। तो उसलिए ये पहली रैली है शायद जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आई है और बड़ा मज़ा लग रहा है क्योंकि जम्मू पहुंच चुके हैं, बस अब सिर्फ इंतज़ार है श्रीनगर पहुंचने का। लगता है कि हमारा देश एक है। ऑफकोर्स प्रोटेस्ट होते हैं, सबके विचार अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वी आर द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द होल वर्ल्ड एंड आई फील कि वी मस्ट सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी। तो मेरा तो मकसद सिर्फ एक सिटीज़न का है। एज एन इंडियन मैं श्रीनगर पहुंचना चाहता हूं ताकि मैं पूरे देश को दिखाऊं, हर इंडियन को प्लान पे ये दिखाऊं कि हम सब एक हैं और हमारा देश नंबर 1। वादी कश्मीर में बीजेपी ने बीडीसी इंतखाबात में 15-16 सीटें बिला मुकाबला जीत ली हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने यह बात कही। खन्ना ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर बीजेपी पंचों और सरपंचों की मीटिंग से खिताब किया। इस मीटिंग में दिलशान अंद्राबी, अल्ताफ ठाकुर और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर अविनाश राय खन्ना ने बीडीसी इंतखाबात में पंचों और सरपंचों की बड़े पैमाने पर शिरकत की सताइश की। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस मौके पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने कई ब्लॉक्स में प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीडीसी का इलेक्शन है, पूरे उत्साह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 130 के करीब सीटों पर चुनाव हो रहा है और 15-16 सीटें हमने अनकंटेस्टेड जीत भी ली हैं और टोटल जो कैंडिडेट हैं 130 सीटों पर वो 520। इसका मतलब लोगों ने एक एक्सेप्टेंस दिखलाई है कि हम लोग इस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और पीसफुल चुनाव होगा। इसके लिए भी सरकार जो है पूरा मुस्तैदी से काम करेगी ताकि लोग बिना फेयर के, बिना डर के अपनी वोट डालें। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी ये अपील की थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कि मैं यहाँ की तरक्की के लिए वहाँ पंचायत राज इलेक्शन कराना चाहता हूँ और तब भी यही पार्टीज थी जिन्होंने बाइकाट किया था एक्सेप्ट कांग्रेस, और आज इन्होंने फिर वही किया है क्योंकि बेसिक जो है इनके पास, क्योंकि बाइकाट की वजह से इनके पास कुछ बचा नहीं, इनके पास कोई सरपंच नहीं है। अब कांग्रेस जो बाकी रह गई उसने उस वक्त बाइकाट किया है, लेकिन अब कांग्रेस उस हालत में नहीं है वो इलेक्शन लड़ सकी, इसलिए उन्होंने एक ये गलत मैसेज दी है। लेकिन अब जो कुछ उनका बचा है वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको कुछ मिसालें भी दूंगा। इनका एक एक्स कैंडिडेट जो त्राल से इलेक्शन लड़ा है, गुलाम मोहम्मद मीर साहब, उसकी वाइफ वो त्राल अरिपल ब्लॉक से लड़ रही है, लेकिन लोगों को खाली धोखा दे रहे हैं। जितने भी प्रॉक्सी कैंडिडेट उनके पास थे वो उन्होंने इलेक्शन में उठाए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने हुकाम को फंड्स का मुनासिब इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। श्रीनगर में महकमे के दफ्तर में एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अख्ताम तक 70% फंड के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने फील्ड अफसरों को छोटे और पसमानदा किसानों की निशानदेही करने पर जोर दिया ताकि आइंदा 5 बरसों के दौरान हाई डेंसिटी प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। एजाज अहमद भट्ट ने फ्रूट ग्रोवर्स को फसल कटाई के साइंटिफिक तरीकों और मेवों की दर्जाबंदी की तकनीक से वाकिफ कराने की भी फील्ड अफसरों को हिदायत दी। एडीजीपी हेडक्वार्टर अब्दुल गनी मीर ने कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने पुलिस की जानिब से तामीर की गई इमारतों का जायजा लिया। उन्होंने नई तामीर होने वाली इमारतों के एराजी का भी अफसरान की टीम के हमरा जायजा लिया। एडीजीपी ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी मीटिंग मुनक्किद करके मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में एसएसपी श्री राम अंबारकर, एडिशनल एसपी अफरोज अहमद और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद रहे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इन्हदामी स्क्वाड ने आज राजबाग में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई 3 दुकानें मुनहदम कर दी। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आवाम को खबरदार किया कि वह बगैर इजाजत के तामीरात खड़ी न करें। वाजरे के वादी में मौजूदा हालात की आड़ में कई मकामात पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात खड़ी की जा रही हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों खानियार, मखदूम साहब, नुपुरा और लाल चौक का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों में सफाई सुथराई का जायजा लिया और मखदूम साहब के हवाले से कमिश्नर ने अफसरों को तमाम जरूरी सहूलियात बहाल रखने की तलकीन की। लाल चौक में पोलो व्यू के नजदीक कूड़ा करकट का उन्होंने सख्त नोटिस लिया। उन्होंने वहां पर मौजूद 2 रेस्टोरेंट सील करने का हुक्म दिया। जम्मू कश्मीर में महकमे वाइल्ड लाइफ ने जंगली जानवरों के हमलों में जख्मी होने वाले अफराद की प्लास्टिक सर्जरी के लिए पहली मरतबा फंड्स का इंतजाम किया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश गुप्ता का कहना है कि इस मकसद के लिए स्कीम सौरा श्रीनगर में 1,54,00,000 रुपए डिपॉजिट कराए गए हैं। जंगली जानवरों के हमलों में जख्मी अफराद इस सहूलत से इस्तेफादे के लिए महकमे से राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हमलों में जख्मी या हलाक होने वालों के मुआवजे की रकम भी इजाफा करने की तजवीज़ है। अगर किसी की हलाकत होती है तो महकमे ने मुआवजे की रकम को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की तजवीज़ रखी है। फसल कटाई के मौसम में अक्सर इंसानों और जानवरों का आमना सामना होता है। सेब के बागात में रीछ के हमले होते रहते हैं। लोगों को बागों में जाने के दौरान एहतियात से काम लेने और 2-3 अफराद मिलकर जाने का मशवरा दिया गया। जो पहले जो डेथ का कंपनसेशन था वो 1 लाख था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको अब 3 लाख कर दिया हुआ है और वो हम इसको बड़ा एक्सपीडिशियसली प्रोसेस करते हैं, फास्ट ट्रैक पर उसको करते हैं। और जहाँ तक इंजरीज़ का है, इंजरीज़ हमारी 3 तरह की होती हैं। एक माइल्ड होती है, एक उसके हाई डिग्री की, हाईएस्ट डिग्री की, जिसमें फुल जो जिसको हम बोलते हैं कि आदमी की इनकैपेसिटेशन हो जाती है। तो फुल इनकैपेसिटेशन जब हो जाती है तब भी उसको 3 लाख दिया जाता है और बाकी एज़ पर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उसमें जो ग्रेड्स हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फंडिंग हमें आई थी, जो पैसा यूज़ नहीं हो पाया था, जिसमें 1,54,00,000 रुपया हमें आया था, वो हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने हमें इसमें अप्रूवल दिया है और वो पैसा हमने लेकर स्कीम्स में हमने डिपॉजिट कर दिया है। और जिन लोगों की इसमें म्यूटिलेशन हो गई है उनकी प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने के लिए वो पैसा रखा गया है। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश रुकर खबरा।